हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर। इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस और बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में आप रेफर कर सकते हैं, जो बुक आप कंसिडर कर सकते हैं। ये वीडियो जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स, रेगुलर के स्टूडेंट्स और एनसी वेब के स्टूडेंट्स, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि तीनों ही कैटेगरीज के अंदर जो सिलेबस और जो बुक्स है वो सेम है। ठीक है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स से ही पढ़े, स्टैंडर्ड बुक्स को यहाँ पर प्रेफर करें। आप हो सकता है कि आप किंग चैंपियन से पढ़ रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप 10 ईयर से पढ़ रहे हो या आपके पास कोई नोट्स हो उससे आप उसको आप प्रेफर कर रहे हो। लेकिन जो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपको, अब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपने लिया है तो पॉलिटिकल साइंस जो आपको तीनों ईयर पढ़नी है या आगे भी आप परस्यू करना चाहेंगे, तो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके लिए आप जाएं और उसी से आप प्रिपरेशन करें, और जो बाकी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप दूसरी बुक्स की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं आपको सिलेबस और जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो भी आपको मैं सिलेबस के साथ साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विद्यासागर। अगर आप चाहें तो ये हमारे इंस्टाग्राम आईडीज़ हैं, ठीक है, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सब्जेक्ट किस किस तरह से सेलेक्ट करने हैं। तो आपको टोटल फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं उसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे, जिसके अंदर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, ये दोनों आपके सब्जेक्ट जो है कंपलसरी हैं, और इन दोनों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उसको ज़रूर से परचेज़ कर सकते हैं, और जो बाकी जो कोर्सेज हैं उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक ना भी लें, आप 10 ईयर से भी काम चला लें तो कुछ इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अगर एईसीसी की बात करूँ, यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, तो इसके अंदर मेरे ख्याल में आपको एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट आपको मिला होगा या आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट मिला होगा। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको जो भी 4 सब्जेक्ट लिए हैं आपने, ठीक है, उन चारों सब्जेक्ट्स के नाम जो हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो मैं इस जिसका सिलेबस और बुक जो है मैं इसमें मिस कर दूंगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप उन चारों सब्जेक्ट्स के नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा ईवीएस हो गया, ठीक है, और जनरल इलेक्टिव में जो मेरे को लगता है कि हिस्ट्री जो है काफ़ी बच्चे सिलेक्ट करते हैं, तो इन चारों सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है और जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करें कि पॉलिटिकल साइंस में जो आपका फर्स्ट कोर सब्जेक्ट है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर आपको 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, इसके ऊपर थ्योरीज आपको दी गई हैं। फिर आपका अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर आपको 3 अप्रोच पढ़नी है। पहले नॉर्मेटिव अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच एंड एम्पेरिकल अप्रोच। इसके अलावा तो थर्ड यूनिट है वो आपकी ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर आपको लिबरल ट्रेडिशन पढ़ना है, मार्क्सिस्ट पढ़ना है, एनार्किस्ट पढ़ना है और कंजर्वेटिव पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा है आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसके अंदर आपको फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्न जो है ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है वो है आपका द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अगर इसी को आप हिंदी में यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करे हुए तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं विषय क्षेत्र, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व, राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण, मार्क्सवाद का विकास तथा समकालीन समाजवादी सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो उदारवादी अवधारणा है वो पढ़ना है आपको। ठीक है, सकारात्मक व्यक्तिवाद पढ़ना है आपको, मार्क्सवादी अवधारणा पढ़नी है, ठीक है, समाजवादी संरचना पढ़नी है और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट कोर्स सब्जेक्ट है उसका सिलेबस। अगर इसके लिए मैं बुक की बात करूँ तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो 2 स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मार्केट में काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी टीचर्स आपको इसको रिकमेंड करेंगे, जो दोनों बुक हैं वो उसमें से एक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये लिखी गई है राजीव भार्गव और अशोक आचार्य के द्वारा। ठीक है, ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड बुक है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये लिखी गई है ओपी गोवा के द्वारा। अब इन दोनों में से आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन अगर आप इजी लैंग्वेज समझना चाहते हैं तो इजी लैंग्वेज जो है ओपी गोवा जो बुक है इसके अंदर थोड़ी इजी लैंग्वेज दी गई है, तो आप इजी लैंग्वेज अगर प्रेफर कर रहे हैं तो आप इस बुक से तरफ जा सकते हैं। जो राजीव भार्गव है और जो अशोक आचार्य की बुक है, इसमें जो लैंग्वेज है थोड़ी वो टफ दी गई है, वो थोड़ी स्टैंडर्ड की लैंग्वेज दी गई है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ही बुक अच्छी हैं।
इसके अलावा अगर सेकंड कोर सब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर यूनिट 1 में आपको पढ़ना होगा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको इसके अंदर स्टडी करनी है, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, और जो सिटीजनशिप से और सिटीजनशिप के ऊपर जो डिबेट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है उसमें पढ़ना है आपको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपको पता है 3 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपका फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपको स्टडी करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है और जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ जो ये आपस में किस तरह से इनका रिलेशन होता है, ये आपको स्टडी करना है। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसके अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर स्टडी करनी है। ठीक है, इसी को अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपको संविधान का दर्शन, ठीक है, मूल अधिकार, सिद्धांत विमर्श, नागरिकता पर विचार विमर्श, ये सब आपको दिया हुआ है। फिर सेकंड यूनिट में आपका जो विधायिका है, ठीक है, प्रतिनिधित्व की अवधारणा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब चीज़ें आपको दी हुई है। यूनिट 3 में आपका संघवाद की जो नीति है, यानी कि स्टेट और सेंटर का किस तरह से रिलेशन है, इसके अलावा पंचायती राज, नगर पालिका, ये सब चीज़ें आपको दी हुई हैं। और यूनिट 4 में आपको दिया हुआ है इमरजेंसी प्रोविजन जो है, ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, अगर इसके लिए मैं स्टैंडर्ड बुक की बात करूँ तो इसके लिए काफ़ी सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो स्टैंडर्ड के लिए जो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है ऑनर्स के अंदर, तो आप एक बुक परचेज कर सकते हैं जिसका नाम है डी बसु। ठीक है, यानी दुर्गा दास बसु की ये बुक है, ये आपकी स्टैंडर्ड बुक है। काफ़ी सारे एडिशन आ चुके हैं इसके, ये 23rd एडिशन की पिक्चर है, इसके अलावा 24th एडिशन भी इसका आ चुका है। ठीक है, तो आप चाहें तो 23rd ले लें या चाहे तो 24th ले लें, कोई बहुत ज़्यादा इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है अगर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप समझना चाह रहे हैं तो। ठीक है, काफ़ी स्टैंडर्ड की बुक है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी काफ़ी बार इसको कंसिडर करते हैं। हालांकि वो एम लक्ष्मीकांत की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिटेल समझाएगा। लेकिन आप डी बसु जो है उसको प्रेफर कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका लास्ट सब्जेक्ट था, जो फोर्थ ऑप्शन में आपको चूज़ करना था, जो जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट था आपका, ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन, उसके बारे में यहाँ पे मैं बता दूँ, वो सब उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं। लेकिन जो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, दिल्ली थ्रू द एजिस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि जो भी आपने 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं ऑनर्स के अंदर, ठीक है, वो चारों सब्जेक्ट्स जो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताइएगा। कोई सब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि मुझे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया और उसके बारे में, उसके सिलेबस को और उसके लिए बुक्स को मैंने डिस्कस नहीं किया, तो उसको मैं अलग से वीडियो बना के डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अभी अगर इस हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है बिटवीन मिथ एंड हिस्ट्री, यानी कि जो दिल्ली का पास्ट है उसके अंदर क्या मिथ है और क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर फ्रॉम सेटलमेंट टू सिटीस्केप, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर दिल्लीज 13th एंड 14th सेंचुरी सेटलमेंट्स, उसके बारे में पढ़ना है। फिर शाहजहानाबाद के बारे में पढ़ना है और 18th सेंचुरी दिल्ली, ठीक है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। ये आपको यहाँ पे मैंने हिंदी में मेंशन कर दिया है। जो इकाई 1 है, यूनिट 1 है, वो आपके परिकल्पना और इतिहास के बीच, फिर है बस्तियों का शहरीकरण तक और दिल्ली में 13वीं और 14वीं शताब्दी का अधिवास, फिर है शाहजहानाबाद और 18वीं शताब्दी की दिल्ली। ठीक है, तो ये आपका है हिस्ट्री के अंदर जो आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके अंदर। अगर इसके लिए मैं स्टैंडर्ड बुक की बात करूं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है जिसके अंदर आपको एंसेंट दिल्ली के ऊपर ही खास बुक मिले। एक बुक है, उसको आप चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं, ये एंसेंट दिल्ली, ठीक है, इसके ऊपर बुक है, ये राइटर है इसके उपिंदर सिंह। ठीक है, आप इसको जो है प्रेफर कर सकते हैं, इसमें आपको ये जो सिलेबस है आपका ये लगभग कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट तो आप इसके लिए 10 ईयर वगैरह के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं। अब बात करें आपके AECC के सब्जेक्ट के लिए, जिसके अंदर मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट ने एनवायरमेंटल साइंस जो मिली है इनको। ठीक है, तो मैं इसका सिलेबस जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आपको टोटल लगभग 7 यूनिट्स पढ़नी है, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट जो है वो आपको इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। सेकंड यूनिट है आपका इकोसिस्टम।
थर्ड यूनिट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपको लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, केस स्टडीज जो है ये सब चीज़ें आपको स्टडी करनी है। फिर यूनिट 4 जो है वो आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के बारे में और केस स्टडीज जो है इसके अंदर वो भी आपको पढ़नी है। फिफ्थ जो यूनिट है वो आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन के अंदर यानी कि क्या क्या उसके हजार्ड्स होते हैं, क्या क्या उससे दिक्कतें होती है, रिस्क वगैरह क्या है, वो सब इसके अंदर आपको देखनी है। भोपाल गैस ट्रेजडी वगैरह जो है, जो केस स्टडीज़ है वो सब भी आपको यहाँ पे देखनी है। इसके अलावा जो सिक्स्थ यूनिट है वो आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज एंड पॉलिटिक्स पॉलिसीज, ठीक है, इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट है, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन का एक्ट है, ठीक है, इसके अलावा एयर प्रिवेंशन का एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है, उन सबको आपको पढ़ना है। जो सेवन्थ यूनिट है वो आपका ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर भी आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन सारे यूनिट्स को यहाँ पे मैंने हिंदी में मेंशन कर दिया है, जिसके अंदर यूनिट 1 है आपका पर्यावरण अध्ययन का परिचय, यूनिट 2 है आपका परिसंचरण, अवधारणा एवं परिभाषा, थर्ड है आपका प्राकृतिक संसाधन, फोर्थ है जैव विविधता, थर्ड है आपका पर्यावरण प्रदूषण, जो सिक्स्थ है आपका वो है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, और सेवंथ है मानव जनसंख्या पर्यावरण पर उसका प्रभाव, ठीक है। तो ये हिंदी में मैंने आपको मेंशन कर दिया। अगर इसके लिए मैं स्टैंडर्ड बुक की बात करूँ तो एनवायरमेंटल साइंस के लिए ऐसे बहुत सारी कोई बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनमें से आप कोई सी बुक ले सकते हैं, इसमें आप ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो 10 ईयर के लिए भी जा सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इराक बरूचा की एक बुक आती है स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए, जो आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, ठीक है। तो आप ये जो बुक है इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने बुक्स जितनी पढ़ी हैं उसमें एनवायरमेंटल साइंस के लिए या एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए इराक बरूचा जो है सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप जो है इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उनके मैंने यहाँ पे सिलेबस और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर दी। अगर अगेन मैं आपसे कहूँगा जो भी आपने 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं, अपने 4 सब्जेक्ट्स जो आपको मिले हैं, उन चारों सब्जेक्ट्स के नाम जो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। जो भी अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो मुझे लगेगा काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिया और उसका सिलेबस और जो बुक्स है मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। या कमेंट सेक्शन में उसकी जो बुक है कम से कम वो तो मैं वहाँ पे बता ही दूंगा। इसके अलावा जो सिलेबस है, जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसका जो डिटेल सिलेबस है और क्या क्या सिलेबस के अंदर रेफरेंस बुक्स मेंशन की गई है, तो डिटेल सिलेबस जो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम्स की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम इस ईयर जो है कोरोना की वजह से जो आपके मार्च में स्टार्ट होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 15 मार्च से स्टार्ट होंगे पेपर। तो 15 मार्च से पेपर स्टार्ट होने के पहले ही जो आपके 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो इसके अलावा AECC के अंदर जो आपका EVS का सब्जेक्ट है वो, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी में इसका सिलेबस जो इस चैनल पर पूरा कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा और जो आपके जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, इसमें अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने लिया हुआ तो उसका सिलेबस भी इस चैनल पे कंप्लीट कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरह से आपको एग्जाम में पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स से लाने के लिए, तो उन सभी से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो इसी चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।